Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. Log on to our website www.successinstitutions.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हम आपके सामने एक खुसूसी खबर लाए हैं जो कि हमारे देश इंडिया की हित में है। बहरहाल जो है हमारा देश क्या कुछ करने वाला है हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, इसी को लेकर हम जो है खुसूसी पैगाम पहुंचाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को। अब जैसा कि नाज़रीन आप सभी जानते हैं कि इसी महीने की 26 तारीख को जो है कश्मीर के पहलगाम में 26 से ज़्यादा टूरिस्ट की हत्या की गई, उनका कत्ल किया गया, उनका नाम पूछकर उनको मारा गया। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनका पटलून उतारकर जो है उनको मारा गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये नाम पूछना टेररिस्ट को किसने सिखाया? इससे पहले हमारे देश में कहीं ऐसे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, लेकिन उस अटैक में किसी भी टेररिस्ट ने जो है किसी का नाम नहीं पूछा था, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ? इस बार क्यों नाम पूछकर मारा गया? क्या किसी की सिखावट पर ये टेररिस्ट इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर आकर जो है हमारे टूरिस्ट का कत्ल कर दिए, या नहीं तो फिर ये टेररिस्ट का कुछ अलग ही मंसूबा था? कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल उठता है। और दूसरा सवाल ये उठता है कि टेररिस्ट जो है 26 लोगों का कत्ल कर कर भाग गए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है हमारे देश को, हमारे देश की हुकूमत को, हमारे देश की इंटेलिजेंस को ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जो कि बॉर्डर क्रॉस कर कर कश्मीर में आए थे और कत्ल कर कर फरार हो गए। सिर्फ 10 मिनट में जो है इसकी इत्तला मिल गई थी हमारे देश की इंटेलिजेंस को। अगर हमारे देश की इंटेलिजेंस को 10 मिनट पहले इसकी इत्तला मिल जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती थी। अब पाकिस्तान मांग रहा है सबूत, कि सबूत दो कि वो हमारे देश के टेररिस्ट थे, वो हमारे देश से आए थे और कश्मीर में जो है कई लोगों का कत्ल कर दिए थे। इस बात का सबूत पाकिस्तान पूछ रहा है। अब सबूत कैसा दे? अब इसी को लेकर जो है पाकिस्तान की मीडिया, वहाँ की सोशल मीडिया अलग अलग तरीके से जो है न्यूज़ बना रही है, न्यूज़ पेश कर रही है और जो है हमारे देश का मजाक उड़ा रही है, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत हिंद ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जरिए जो है पाकिस्तान के 16 न्यूज़ चैनल्स को जो है इंडिया में बैन करवा दिया। अब ये और बात है कि हमारे देश इंडिया में जो है लोग इंडिया के टीवी सीरियल को पसंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर टीआरपी जो है पाकिस्तानी सीरियल्स को मिल रही है। हर घर में पाकिस्तानियों का सीरियल देखा जा रहा है। अब क्या उस पर भी पाबंदी लगेगी या नहीं लगेगी पता नहीं, लेकिन हमारे देश का मजाक उड़ा रहे थे और हमारे देश की आर्मी को गलत मैसेज दे रहे थे और गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, जिसकी वजह से 16 चैनलों को जो है बैन किया गया है इंडिया में, जबकि वो यूट्यूबर्स से। अब वो यूट्यूब चैनल जो है हम इंडिया में नहीं देख पाएंगे। हम आपको बताते चले कि जो चैनल्स को बैन किया गया है वो चैनल्स का नाम है डावन न्यूज़, इरशाद भट्टी, समा टीवी, ARY न्यूज़, बोल न्यूज़, रफ्तार, ये सब जो है पाकिस्तानी चैनल थे। और जियो न्यूज़ और इसके अलावा समा स्पोर्ट्स, GNN, उजेर क्रिकेट और उमेर चीमा एक्सक्लूसिव, और इसके अलावा अशमा शिराजी, मुनीफ फारूक, और इसके अलावा सुनो न्यूज़, HD और राजीनामा, ये तमाम 16 चैनल्स को जो है इंडिया की हुकूमत की जानिब से कि यूट्यूब चैनल जो है हम इंडिया में नहीं देख पाएंगे, जो कि हुकूमत की जानिब से अच्छा काम हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। अब ये तो हो गई पाकिस्तानी बात। अब इंडिया में हमको क्या देखना है? इंडिया का हर सैटेलाइट चैनल, न्यूज़ चैनल जो है वो बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, इस तरह की भी अफवाह उड़ाई जा रही है, जो कि किस हद तक बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि वो चैनल में वही दिखाया जाता है जो कि हमारे देश की हुकूमत चाहती है। हर न्यूज़ चैनल पर जो है सिर्फ तारीफ के फूल बांधे जाते हैं, लेकिन हकीकत से, सच्चाई से जो है हिंदुस्तान की आवाम को दूर रखा जाता है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कैसे चीज़ों को दिखाया जाता है और कैसे चीज़ों को देखकर हम खुश हुआ करते हैं। अब आपको याद होगा हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो फिल्म का नाम था छावा। अब हमारे देश के भी बहुत ज़्यादा सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, फिल्म को देखकर जो है सच्चाई समझ लेते हैं।
जबकि छावा फिल्म जो बनाई गई थी, जबकि वो हकीकत से कोसों दूर है, यानी रियल रिपोर्ट से कोसों दूर है, रियल हिस्ट्री से कोसों दूर है, क्योंकि वो कोई मेल ही नहीं खाता है। बस जैसा मन में आया उस तरह का फिल्म बना दिए और हमारे हिंदुस्तानी भाई वो फिल्म को देख लिए और खुश खुश हो गए। अब बिल्कुल उसी तरह न्यूज़ चैनल में भी यही दिखाया जाएगा कि अब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गुस्से में है, जज्बात में है, अब वो जो है पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करेंगे कब? देश की आवाम इंतजार कर रही है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और मुंह तोड़ जवाब जो हमारे देश की हुकूमत देगी उसको देखने के लिए बेचैन है। लेकिन ये होगा कब? क्योंकि हमारे देश के अंदर ही जिन लोगों के लोग मारे गए, यानी जो टूरिस्ट के लोग मारे गए थे पहलगाम अटैक में, उन्हीं के लोग जो है कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं कि कश्मीरियों ने हमारी जान बचाई, कश्मीरी हमारे भाई बनकर ढाल की तरह हमारे साथ रहे। बहरहाल कोई भी एक टूरिस्ट कश्मीरियों की बुराई नहीं किया, जबकि जो है हमारे देश की हुकूमत और हमारे देश की हुकूमत की जानिब से कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अब तक कोई सबक नहीं सिखाया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अभी किसी को नहीं मारा, लेकिन हमारे देश के अंदर कश्मीर में कुछ लोगों के मकान बारूद से उड़ा दिए। कितना बहादुरी का और कितना बड़ा काम किया है, क्योंकि कुछ इत्तला मिली थी कि इनका ताल्लुक आतंकवादियों से है। वो इत्तला की बुनियाद पर कहीं ऐसे कश्मीरियों का मकान बम से उड़ा दिया। अगर यही कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करते तो हमें भी खुशी होती थी, क्योंकि पाकिस्तान को मजा चकाने की बार बार कोशिश की गई थी, बार बार जो है जंग की तैयारी की गई थी। क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक होने के बाद, जिसकी वजह से हमारे देश के 40 आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद जो है बदला लेने की बात की गई। बदला लेने के लिए जो हमारे देश के बहादुर पायलट अभिनंदन जो है पाकिस्तान की सीमा क्रॉस कर अंदर दाखिल हो गए थे मजा चकाने के लिए, लेकिन इत्तेफाकी तौर पर जो है इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पाकिस्तान की सरजमीन पर नीचे गिर जाते हैं। और वहीं पर पाकिस्तान की आवाम जो है ये पायलट अभिनंदन को अरेस्ट कर लेती है। फिर उसके बाद उनसे कुछ सवालात करती है, उनको कॉफ़ी पिलाती है, अच्छे से बात करती है। एज पर द इंटरनेशनल लॉ, जो कि इंटरनेशनल कानून होता है, उसके मुताबिक जो है कोई अगर फौजी, कोई अगर पायलट पकड़ा जाए तो उसको जो है उसके देश वापस भेजना होता है। उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस भेज दिया था हिंदुस्तान में। ऊपर से गए थे मारने के लिए, लेकिन मारे नहीं बल्कि पकड़े गए। उसके बाद जो है पाकिस्तान की आर्मी ने इनको वापस भी कर दिया था, पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको वापस भी कर दिया था। अब बात कर लेते हैं मौजूदा हालात की, क्योंकि कश्मीर के पहलगाम अटैक के बाद जो है इंडियन फोर्स बहुत एक्टिव हो चुकी थी, जज्बात में आ गई थी, और जज्बात में आकर जो है पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल पुन्नव कुमार जो है पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर लिए इत्तेफाकी तौर पर और पाकिस्तान के अंदर चले गए। वहीं पर जो है पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनको अरेस्ट कर लिया, और जब अरेस्ट कर लिया आप, ये पाकिस्तान की क़ैद में है। जबकि जो है इनकी बीवी यानी इनकी पत्नी रजनी जो कि इस वक्त हामिला है, प्रेग्नेंट है, और जो है हुकूमत हिंद और हमारे प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रही है कि हमसे मुलाकात करो, हमारे हस्बैंड को किसी भी तरह पाकिस्तान के चुंगल से छुड़ाओ, इस तरह की अपील कर रही है। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर में से मुलाकात नहीं करेंगे तो मैं खुद पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाऊंगी और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे हस्बैंड को वापस छोड़ दो। यानी ऊपर से गए मारने के लिए, मार नहीं सके थे, लेकिन नीचे से गए, लेकिन नीचे से भी मार नहीं सके। कोशिश चल रही है हमारे देश की कि हम किसी भी तरह पाकिस्तानियों को मजा चकाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को तो मजा अभी नहीं चका पाए, लेकिन गरीब मजलूम कश्मीरियों को मजा चका रहे हैं। उनके घर जो है बारूद से उड़ा रहे हैं। और वहीं पर जब पाकिस्तान की मीडिया, सोशल मीडिया इस बात का खुलासा कर रही थी तो पाकिस्तान की मीडिया को यानी यूट्यूबर्स को इंडिया में बैन करवा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की मीडिया तो छोड़ो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसे काबिल जर्नलिस्ट हैं जो कि इंडिया को आईना दिखाने का काम करते हैं, सच्चाई बयान करते हैं, किसी से नहीं डरते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट रवीश कुमार, अभिषेक शर्मा, अशोक कुमार पांडे और ध्रुव राटे। ये ऐसे लोग हैं जो सारा भांडा फोड़ कर रख देते हैं, सच्चाई सामने लाकर रख देते हैं। अब ये तो हो गए जर्नलिस्ट, वहीं पर हमारे देश में कुछ ऐसे साधु बाबा है जिनका नाम है शंकर आचार्य। शंकर आचार्य ने तो खुले आम कह दिया
क्योंकि पाकिस्तान को तो कुछ अभी कर नहीं पाए हमारी आर्मी, हमारी देश की हुकूमत। वहीं पर जो है फिर अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पानी को तरसेगा। जो नदी जाती है सिंधु नदी, जो कि हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान को जाती है, उसका पानी हम रोक देंगे। पाकिस्तान को जो है बूंद बूंद को तड़पना पड़ेगा। इस तरह की अफवाह हमारे देश की मीडिया फैला रही थी। अब ये अफवाह सही है या गलत है, तो इसका खुलासा कर दिया हमारे देश के एक साधु बाबा, जिनका नाम है शंकर आचार्य। उन्होंने कह दिया कि हमने कुछ काबिल लोगों से बात की, क्या ये मुमकिन है, क्या पाकिस्तान को जो पानी जा रहा है क्या इंडिया उसको रोक सकता है। तो वो काबिल लोग ये कहने लगे कि अगर आज से हम रोकने की कोशिश करेंगे तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे वो पानी को रोकने में। यानी ये अफवाह भी गलत साबित हो गई। अब करे तो क्या करे, ऊपर से गए नहीं मार सके, नीचे से गए अरेस्ट हो गए। अब इंडिया कैसा जंग लड़ेगा, अब क्या तैयारी में है, इसका भी जवाब देना होगा। और वहीं पर ये न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि इस जंग में, यानी अगर जंग हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान में, तो चीन जो है पाकिस्तान का साथ देगा। और वहीं पर और एक तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि अब जो है तुर्की भी पाकिस्तान का साथ देगा। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया का साथ कौन देगा, कौन जंग में शरीक होगा, कौन जो है हथियार सप्लाई करेगा, कौन सी कंट्री की मदद लेकर इंडिया जो है पाकिस्तान को मारेगा, पाकिस्तान से लड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो जो है चीन भी आ गया, पाकिस्तान के साथ तो जो है तुर्की भी आ गया। अब ईरान का तो कोई भरोसा नहीं, ईरान किसके साथ जाएगा। वहीं पर अमेरिका ने साफ साफ कह दिया, या मजाकी तौर पर कह दिया, समझ में नहीं आया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का बहुत पुराना झगड़ा है, 1500 साल पुराना झगड़ा है। इस झगड़े को वो खुद आपस में सॉल्व कर लेंगे, इनको बीच में आने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इन्होंने कहकर पल्ला झाड़ लिया। तो बहरहाल ये थी हमारी खुसूसी खबर, जो कि हमारे नाज़रीन को बताना हमने बेहद जरूरी समझा। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into success school, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School.